बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से। आज का टॉपिक हमारा एडल्ट बच्चों के हवाले से है कि देखें, बहुत से बच्चों को हमने खुद भी नोटिस किया है और बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जब बच्चे एडल्ट एज में आते हैं तो एकदम से बच्चे बेराह रवि पर आ जाते हैं। तो आज हम आपको इसी के कुछ टिप्स बताएंगे कि आप किस चीज़ का ख्याल करके अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सारा दिखना होगा, जो बताएंगे उस पर फॉलो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जिस तरह जब वो बड़े होते हैं, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, तो वो वहाँ नहीं पहुँचते और पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, उधर से स्टाफ की कंप्लेन होती है कि बच्चा स्कूल नहीं पहुँचा। पेरेंट्स कहते हैं हम तो डेली उसको भेजते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं स्कूल पहुंचा। तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है, कभी आपने नोटिस किया है इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि बच्चे जब एकदम से बड़े होते हैं तो बच्चे अपने आप गलत रास्तों के ऊपर आने लग जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले किस चीज़ को गौर करना है, आपने बच्चों की सोसाइटी देखनी है, उनकी कम्युनिटी देखनी है, उनका उठना बैठना देखना, उनकी सोबत नोट करनी है कि बच्चों की सोबत कैसी है, आपके बच्चे किस तरह के बच्चों को फ्रेंड बना रहे हैं, किस तरह के बच्चों में उठ बैठ रहे हैं। मोस्टली जिन बच्चों के घरों का माहौल केयरलेस होता है ना, उन बच्चों की आदतें भी बहुत केयरलेस होती हैं। वो बच्चे कभी भी केयरफुल नहीं हो सकते जिनके पेरेंट्स की आदत भी केयरलेसली होती है। जब हम खुद नहीं नोटिस करते कि हमारे बच्चे घर से निकले हैं, स्कूल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, या हमारे बच्चे ने कोई टेस्टिंग दी है, कुछ और ऐसा किया है, तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, कोई उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाली है, तो उन्होंने आया उसको किस तरह से पूरा करें हैं बच्चे। जब हम खुद नहीं इन चीज़ों को नोटिस करते हैं ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। वजह क्या होती है? सिर्फ हमारी थोड़ी सी लेजीनेस होती है, हमारी सुस्ती होती है, जिसका बच्चे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ये करना है, एक तो आप कोशिश ये करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद छोड़ कर आएँ, स्कूल भी, और अगर वो कॉलेज लाइफ में तो कॉलेज में भी कुछ अरसे तक बच्चों की स्टार्ट में बच्चों की एकदम से नई नई दोस्तियाँ बनती हैं, बिल्कुल फ्री सा उनको माहौल मिलता है कॉलेज का। स्कूल लाइफ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉलेज लाइफ की इतनी नहीं होती बच्चों पर। तो पीरियड्स वाइज स्टडी होती है, अक्सर सारे पीरियड्स होते भी नहीं, कोई स्टाफ इशू बन गया, कोई और स्ट्राइक वगैरह का इशू बन गया, कुछ और ऐसा हो गया तो बच्चे नहीं ले सके सारे पीरियड, कुछ ऐसा भी हो जाता है अक्सर। तो उसके लिए आप ये कोशिश करें कि बच्चों को स्टार्ट में खुद छोड़ कर आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि बच्चों को स्कूल कॉलेज खुद छोड़ कर आएँ। क्योंकि पता है, ये जो रास्ते होते हैं ना, ये जो सफ़र होते हैं, चाहे 10 मिनट के हैं चाहे घंटे के हैं, मैंने लास्ट क्लिप में भी अपने यही बात कही थी और आज भी मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। इनमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने का को मिलता है, बच्चों को समझ आती है हमने किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किस तरह जाना है, किस तरह कदम उठाना है। क्योंकि आजकल तो हमारी सोसाइटी में वैसे ही बहुत बेराह रवि आई हुई है, ना बेटियां महफूज हैं ना बेटे महफूज हैं, और भी हर तरह के बहुत उल्टे सीधे सीन हो रहे हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ी बात ये, हमारी औलाद सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी हमारी है। बुरे वक्त वहाँ आते हैं जहाँ हम खुद इग्नोर करते हैं अपने बच्चों को। तो आप कोशिश करें जब आपके बच्चे घर से निकलें तो उनको खुद छोड़ कर आएँ, खुद लेकर आएँ और उनको कदम कदम पर हर चीज़ समझाएं, पॉइंट आउट करके समझाएं कि जिस तरह कभी किसी से बात करनी है तो आपने नहीं बात करनी, कोई आपको अननोन बुलाए तो आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने उसके करीब होके नहीं उसकी बात सुननी, कोई आपको टच करने की कोशिश करे तो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देना। कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम बच्चों को खुद इनके लिए कॉन्शियस करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इतने समझदार होते हैं कि नेक्स्ट वो खुद भी अपना ख्याल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें बच्चों को अपने साथ साथ रखें। जिस तरह अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, कोई कारोबारी लाइन है आपकी, कोई बड़ी स्टोर टाइप है या कोई और आपका इस तरह का कारोबार है कि उसमें आप सोच सकते हैं कि आप बच्चों को पास बिठा लें अपने, तो ज़रूर बच्चों को साथ बिठाएं, उनको शेयर करें अपने साथ कारोबार में। उनको मोबाइल अब वो कंप्यूटर ले दें, कंप्यूटर पे बैठ कर कंप्यूटर वर्क सीख लें, कोई वो शॉर्ट हैंड राइटिंग सीख लें, कुछ और वो सीख लें ऐसा कंप्यूटर पे बैठ के जो बच्चों के आगे इन फ्यूचर भी उनके काम आए। अदरवाइज़ वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, जिससे बच्चों के ब्लड में ये चीज़ आ जाती है, जो चीज़ उनके बाप के पेशे में होती है और बच्चों के खून में आ जाती है वो चीज़ ऑटोमेटिकली। तो आप कोशिश करें बच्चों को साथ बिठाएं अपने, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है बच्चों को। हमारा ये टॉपिक जारी है, इसमें हम आपको आगे से आगे मज़ीद मालूमात देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।